अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b एंड 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a माइनस 2b। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स से, मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 3 3 2 द 6 3 3 9 3 4 12 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 7 14 2 3 आर 6 एंड 2 8 आर 16। दोनों मैट्रिसेस आपस में माइनस हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से माइनस करेंगे, साइन सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा, और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ से माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद इसका आंसर हमारे पास 3 माइनस 20 15 और माइनस 4, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। a और b का आपने ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करना है। a ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम a मैट्रिक्स लिखते हैं 1 माइनस 2 3 4 और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने से उसका आंसर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। फिर हम बी ट्रांसपोज लेंगे, बी मैट्रिक्स लिखते हैं 0 7 माइनस 3 8 और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने से इसका आंसर आएगा 0 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज और सेकंड रो कॉलम में चेंज करेंगे। अब आपने फाइंड आउट करना था 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a ट्रांसपोज के आंसर से 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b ट्रांसपोज के आंसर से 0 माइनस 3 7 8 मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 4 8 माइनस 3 0 0 3 3 9 3 7 21 एंड 3 8 24। माइनस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, साइन चेंज है सेम है इसलिए ऐड माइनस 4 माइनस 21 और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से माइनस करेंगे। 2 ऐड किया 15 ऐड होके माइनस 25 और माइनस 16, ये माइनस हो जाए। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर फाइंड आउट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हों तो आपने अननोन वैल्यूज़ जो हैं a एंड b उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को अंदर सब से 2 2 4 2 4 8 2 3 6 एंड 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट मैथ से 3 1 3 3b 3 8 24 एंड 4 3 12। सेवन 10 18 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट में थर्ड के साथ ऐड करेंगे और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे, पर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। और दूसरी साइड पे 7 10 18 1। इसका फाइनल हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा 4 + 3 7 8 + 3b। इसको हम माइनस करेंगे 18 2a - 12 और दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है 7 10 18 1। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं और इक्वल मैट्रिसेस की वजह से हम इनको कहेंगे कि इसका हर एंट्री सेम होगी। फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। इस बुनियाद पर हम इसको, क्योंकि 7 के इक्वल है, 18 के इक्वल है, तो हम 3 8 + 3b को लिख सकते हैं कि ये 10 के इक्वल है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और 2a - 12 ये 1 के इक्वल है। फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन। आप गेट करेंगे 8 + 3b = 10, 3b = 8। इस साइड पे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3b = 2 एंड b = 2/3। और इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें बाय सॉल्विंग सेकंड इक्वेशन, (2a - 12 = 1), 2a = 1 + 12, साइन चेंज कर देंगे, 2a = 13 and a is equal to 13/2। अननोन वैल्यूज हमारे पास a is equal to 13/2 and b is equal to 2/3 फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का लास्ट 8th क्वेश्चन है। आपको 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और 6 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है कि ये इक्वल आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने a + b दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके उसके आंस का ट्रांसपोज लेना है और इसकी राइट हैंड साइड में हमने इनका ट्रांसपोज लेके उनके जो आंस आएंगे उनको ऐड करना है और चेक करना है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं कि नहीं।
तो इसको करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A प्लस बी ट्रांसपोज, इसमें हम ब्रैकेट और A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की 1 2 0 1 प्लस B मैट्रिक्स 1 1 2 0 ब्रैकेट क्लोज और इसका ट्रांसपोज। इसके बाद हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जो ब्रैकेट के अंदर है इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ और फोर्थ फोर्थ के साथ। ट्रांसपोज लेने से हमारे पास 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। अब एंड में आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। राइट हैंड साइड में आपने A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले हम A मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज 1 2 0 1 रोज कॉलम में चेंज हो गई। फिर B ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, 1 1 2 0 और इसकी रोज कॉलम में चेंज हो गई 1 1 2 0। अब हमारे पास जो आंसर आए हैं इनको हमने ऐड करना है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का आंसर आया है 1 0 2 1 प्लस B ट्रांसपोज का आंसर 1 2 1 0। अब इनको ऐड करेंगे, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 एंड 1 + 0। तो 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। इस तरीके से hence proved। A प्लस B होल का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस प्लस B ट्रांसपोज सेम होता है। सेकेंड पार्ट में A माइनस B होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली है A माइनस B होल का ट्रांसपोज, यहाँ हम A और B मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट करते हैं। A हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस B मैट्रिक्स है 1 1 2 0, ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख के और बाद में ट्रांसपोज लेंगे। पहले आप ब्रैकेट्स के अंदर वाली रकमों को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में से माइनस होगी, सेकंड सेकंड में से, थर्ड वैल्यू थर्ड में से माइनस होगी एंड फोर्थ वैल्यू फोर्थ में से माइनस होगी। माइनस करके आंसर आएगा 0, 2 में से 1 माइनस किए 1, -2 एंड 1। अब ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाए। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था वो फाइंड आउट करके और फिर हम उसको माइनस कर देंगे।
राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिखा है, ए का ट्रांसपोज लेके 1 0 2 1 और बी का ट्रांसपोज लिया है तो 1 2 1 0 फाइंड आउट हो गया है। अब इसको ए ट्रांसपोज को में से बी ट्रांसपोज के आंसर को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से माइनस करेंगे। माइनस करके 0 -2 1 1 प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, या फिर ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसका जो फाइनल मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अगेन सेम आ जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि अगर ए का ट्रांसपोज अगेन ए के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो जो हमें आंसर फाइंड आउट होगा वो ए प्लस ए ट्रांसपोज ही फाइंड आउट होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड पे। ट्रांसपोज लेने से हमारी रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ओरिजिनल जो हमारे मैट्रिक्स था उसको आप उसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने से 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1 और जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो होगा 2 2 2 एंड 2। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है बोथ साइड पे। क्योंकि ये एलिमेंट तमाम सेम हैं और इनकी रोज और कॉलम्स को चेंज करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा 2 2 2 2 अगेन वही मैट्रिक्स हासिल हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से अगेन वही मैट्रिक्स हासिल होता है, लिहाजा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फोर्थ पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आए, एंट्रीज सेम होंगी, साइन डिफरेंट होंगे। तो अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ट्रांसपोज होल का लेके ये माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, यानी असल मैट्रिक्स सेम आएंगे, बस साइन का चेंज होगा। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, उसका हम बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। आप रोज को कॉलम में चेंज करेंगे और फिर ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारे पास जो फाइंड आउट आया हुआ है मैट्रिक्स वो है 0 2 -2 0। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हम इसका बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने से इसके रोज और कॉलम चेंज हो जाएंगे, 0 2 -2 0।
तो हम देख सकते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है सेम वही है, बस ये 2 -2 हो गया और -2 2 हो गया। 0 के साथ तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया कि अगर A माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो वो A माइनस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आता है। लिहाजा ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम एंड पे इस तरीके से लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिफ्थ पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम जिस तरीके से आपने A मैट्रिक्स के लिए इसको सिमेट्रिक प्रूफ किया है तो B मैट्रिक्स के लिए भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए भी हम यही दिखाएंगे कि अगर हम B प्लस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर B प्लस बी ट्रांसपोज के ही इक्वल आता है, यानी वो अपने के ही दोबारा इक्वल आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले आप B मैट्रिक्स लेंगे। B मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 1 2 0 और फिर आप इसका बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। 1 1 2 0 का ट्रांसपोज लेने से इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब आप B के अंदर B के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास 1 + 1 1 + 2 2 + 1 एंड 0 + 0 2 3 3 0 फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसका अगेन बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज को आप देखेंगे इसके रोज को कॉलम में चेंज करेंगे। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि ये जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था दोबारा उसी के ही इक्वल इसका आंसर आ गया है, यानी B प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये प्रूफ हो गया कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही नेगेटिव के बराबर आ जाए, एंट्रीज सेम आए पर उनके साइन डिफरेंट आ जाए। तो उसके लिए आप इसी तरीके से ये B मैट्रिक्स लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम B में से B के ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं। 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। माइनस करने से 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 0 -1 1 एंड 0। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। B माइनस बी का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। 0 - 1 1 0 और अब हम इसको ओपन करते हैं इसके ट्रांसपोज को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट 0 0 -1 की जगह पे 1 आ गया, 1 की जगह पे -1 एंड फोर्थ एलिमेंट सेम है। तो एक साइन का डिफरेंस आ रहा है, यानी B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपने ही इक्वल है बट अपने नेगेटिव के, बस एक साइन का प्रॉब्लम है। तो ये जिसका रिजल्ट इस तरीके से आए कि आप ट्रांसपोज लें
और वो अपने ही इक्वल हो, बस साइन का डिफरेंस हो, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।